तन ही राख सत्संग में, मन ही प्रेम रस भेद। तन ही राख सत्संग में, मन ही प्रेम रस भेद। सुख चाहत हरिवंश हित, कृष्ण कल्प तरु से। सुख चाहत हरिवंश हित, कृष्ण कल्प तरु से। निकस कुंज ठाड़े भय, भुजा परस पर अंश। निकस कुंज ठाड़े भय, भुजा परस पर अंश। श्री राधा वल्लभ मुख कमल, निरख नयन हरिवंश। श्री राधा वल्लभ मुख कमल, निरख नयन हरिवंश। रसना कटों जो अनरटों, निरख अनफुटों नैन। रसना कटों जो अनरटों, निरख अनफुटों नैन। श्रवण फुटों जो अन सुनो, बिन राधा यश वैन। श्रवण फुटों जो अन सुनो, बिन राधा यश वैन। विपिन वीथियों की डगर जिनने डाली, सिखाई प्रणय की अनूठी प्रणाली। विपिन वीथियों की डगर जिनने डाली, सिखाई प्रणय अनूठी प्रणाली। जहाँ शाम शाम के मिलने की राह है, वहाँ से विरह भी जिन्होंने निकाली। जिन्होंने प्रणय को सवारा सजाया, नंदन की जय बोलते हैं। उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया। उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। कहानी कही उस नवल देह तट की, जिसे छू के बहती है श्रृंगार धारा। कहानी कही उस नवल देह तट की, जिसे छू के बहती है श्रृंगार धारा। जहाँ मिलके नूपुर से बजती है वंशी, जहाँ गोरे चरणों का एक सहारा। उन्हीं को हृदय हार जिन्होंने बना
गुनगुनाता हूं। अब आप में से बहुत लोग वैसा गुनगुनाने लगे। इस बार ये भाव प्रसाद यहां से लेकर जाइएगा। सुनाइए। और एक बार नहीं, प्रत्येक बार अपने कोटि कोटि प्राण इन श्री चरणों पर न्यौछावर कर देने के लिए क्या इतना ही पर्याप्त नहीं है? यहां कोई धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का लोभ आपको नहीं दिया जा रहा है। आपको कोई झूठा दिलासा नहीं दिया जा रहा है। आपको कोई प्रवंचना, कोई वाग विलास यहां नहीं सुनाया जा रहा है। इसलिए कल मैंने निवेदन किया था, मैं नहीं कहूंगा आपको आप यहां पर आए हैं, आप पुण्य लाभ करेंगे, आपके कार्य सिद्ध होंगे, क्योंकि मेरे आराध्य ने उद्घोषणा की है कि यदि मैं तुम्हारे जीवन में आता हूं तो तुम्हारे सिद्ध होते हुए कार्य रोक दूंगा। मैं बंधु बांधवों से तुम्हारा वियोग करा दूंगा। जिसे उसे स्वयं से भर देना होता है, उसे वो एक बार रीता कर देता है, उसे एक बार रिक्त कर देता है। किसी ने कहा है अगर वो खुश हो जाएं तो कदाई बख्श देते हैं, और अगर नाराज हो तो बादशाही बख्श देते हैं। जिसे अपना बनाते हैं तो फिर सब कुछ लूट लेते हैं। इसीलिए कोई वाग विलास नहीं है यहां। धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद वृथा वार्तया। निंदा भी नहीं है, निषेध भी नहीं है, एक सादर अस्वीकृति है। यहां तो केवल एक ही भाव दिया जाता है, एक ही भाव लिया जाता है। और मुझे लगता है अपना ये जीवन न्यौछावर कर देने के लिए इतनी सी बात पर्याप्त है। जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। व्यास नंदन की जय बोलते हैं। तो प्रथम चरण जिसने धरा हो सत्संग की कृपा से, और इस प्रकार से यदि आगमन हो जाए वृंदावन में, इस प्रकार से यदि आना हो जाए, तो वैसे भी वस्तु की जो शक्ति है उसको ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। विचार करिए, एक साधारण सी वस्तु विष है, उसे कहां आपके ज्ञान की अपेक्षा है? यदि आप जाने अनजाने, बूझे अनबूझे रख लें जिह्वा पर, तो परिणाम तो वही आएगा ना जो विष को ग्रहण करने का होता है। तो सिद्ध हो जाता है कि वस्तु की शक्ति को अपेक्षा नहीं है। आप जानते हैं कि आप नहीं जानते। हाँ, लेकिन ज्ञान से अनुभूति और आस्वादन प्रगाढ़ हो जाता है, निबिड़ हो जाता है। आप यहां आए, आप जानते ही नहीं आप कहां आए। आप श्री जी के सन्मुख हुए, आप अपरिचित थे कि आप किसके सन्मुख हो रहे हैं। यदि परिचित होते तो जिस प्रकार से आना चाहिए था उसी प्रकार से आते। सत्संग की कृपा होती है, इसीलिए रसिकों का संग। आप देखिए, कल मैं हरिराम व्यास जी की चर्चा कर रहा था कि हरिराम व्यास जब कुछ कहते हैं तो कोई व्यक्ति नहीं कह रहा। हरिराम व्यास जी कोई व्यक्तित्व नहीं है, वो अपने आप में विद्या का एक अस्तित्व है, वो चलता फिरता एक अस्तित्व है। जब हरिराम व्यास कुछ बोलते हैं तो 4 वेद बोल रहे हैं, 6 शास्त्र बोल रहे हैं, 18 पुराण बोल रहे हैं।
आगम निगम बोल रहा है जब हरिनाम व्यास बोल रहा है, और हरिनाम व्यास बोल रहे हैं, व्यास भक्ति को फल लयो श्री वृंदावन की धूल। जबकि नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं भक्ति स्वयं फल स्वरूपा है, फल रूपत्वात्, भक्ति का कोई फल नहीं है। तुलसी कहते हैं साधन सिद्धि राम पग नेहू, भक्ति स्वयं फल है। पर व्यास जी कहते हैं संसार ने देखा नहीं इसलिए संसार जानता नहीं। मैं कहता हूं भक्ति का भी यदि कोई फल है तो व्यास भक्ति को फल लयो श्री वृंदावन की धूर, ये वृंदावन की रज, ये भक्ति का भी फल है। याते परे ना और कोई भजन ना और कोई रस। तो यदि इस प्रकार से आप आए तो फिर वृंदावन की वस्तु शक्ति अपना प्रभाव प्रकट करती है, फिर वृंदावन की वस्तु शक्ति अपना प्रताप प्रकट करती है। और वृंदावन की वस्तु शक्ति क्या है? चलत फिरत सुनियत रहो जहां राधा वल्लभ लाल, ये वृंदावन की वस्तु शक्ति है। आप हम गाते हैं हो दुर्लभ पिए प्यारी को धाम, जय 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 श्री वृंदावन, चहुं दिस गूंजत राधा नाम, जय 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 श्री वृंदावन, नैनन निरखिए श्यामा श्याम, जय 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 श्री वृंदावन, मनुआ लेत परम विश्राम, जय 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 श्री वृंदावन। एक बार महाराज श्री कहीं पर गोष्ठी हो रही थी और बड़े भारी धुरंधर विद्वान वहां पर बैठे थे, देश विदेश से आए हुए लोग बैठे थे। और कोई ज्ञान की बात कर रहा है, कोई कर्म को प्रतिष्ठित कर रहा है, कोई भक्ति का यशगान कर रहा है। सबने अपनी अपनी बात कह दी। वृंदावन के एक रसिक की बारी आई। वृंदावन के एक रसिक ने कहा, भैया एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में बार बार जाके बद्रीनाथ होके आओगे, कोटि बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वर, गया, जगन्नाथ आदि घूम घूम आओगे, पर होंगे प्रत्यक्ष जहां दर्श श्याम श्यामा के, उस वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। बस हंस की एक वृत्ति होती है, वो सारग्राही होता है, और सार कभी भी विस्तार नहीं होता। सार कभी विस्तार नहीं होता, सार तो बहुत थोड़ा होता है। समुद्र का सार चंद्रमा है, समुद्र का सार चंद्रमा है, सार बहुत थोड़ा होता है। सार का विस्तार नहीं हो, विस्तार में भय है, सार में निर्द्वंदता है। तो हंस क्या होता है? हंस सारग्राही होता है। कबीर कहते हैं बड़ी सुंदर बात, साधक का स्वभाव कैसा हो? साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए। साधु कैसे हो? जैसे सूप सुभाए। सूप अर्थात जिससे गेहूं छाना जाता है। सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ा। देखो, सार और असार से ही इस जगत की रचना है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, निंदा स्तुति, मान अपमान, मैं और तुम, इसी से तो जगत की रचना है। सत्संग आपको विवेक दे देगा। हरिराम व्यास जी के पास बुद्धि थी लेकिन विवेक सुप्त था। उस या तो सब ग्रहण करते हैं या फिर सब छोड़ देते हैं। सब शास्त्र पुराण पढ़ पढ़ के देख लिए। और आपको एक बड़ी गंभीर बात बताऊं, साधक के लिए बहुत गंभीर है, ध्यान से सुने, कि सब प्रकार के विक्षेपों में, सब प्रकार के विक्षेपों में शब्द का विक्षेप सबसे भयंकर है, क्योंकि यह आपके उर अंतर में घटित होता है। नारद जी ने एक बार इतना पढ़ लिया कि शब्द विक्षेप उत्पन्न हो गया, मन में उच्चाटन हो गया। सनकादिक मिले, उन्होंने नारद जी के मन का रोग जान लिया। सदगुरु वैद्य होता है, वो मन का रोग दूर करता है, आध्यात्मिक चिकित्सा प्रदान करता है, औषधि। और कैसी औषधि? वंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर ही नहीं करे। सदगुरु का जो वचन है, सदगुरु का जो शब्द है, वो मन का रोग दूर करता है। इसीलिए कल मैंने कहा था महाप्रभु के ये 4 दोहा ये मन का रोग दूर करने के लिए हैं, औषधि।
पहले 4 दोहा हैं, फिर उसके बाद चतुरासी है, उसके बाद रस है। कल उदाहरण दिया था ना मैंने आपको, किसी ने भोजन पर निमंत्रण दिया है और उस दैव योग से जब आप पहुंचे तो आपको उदर में भयानक पीड़ा होने लगी, तो आप कहेंगे पहले भोजन नहीं, पहले औषधि दीजिए, क्योंकि इस पीड़ा में भोजन का आस्वादन अशक्य, असंभव। तो महाप्रभु भी जीव की दुर्दशा जानकर कृपा पूर्वक पहले जीव को औषधि प्रदान करते हैं। पहले ये समझ लीजिए आए कैसे, बैठे कैसे। गुरुजनों के साथ रहने से उठने बैठने की विद्या आती है, आपकी चेष्टा सुघड़ हो जाती है, सुष्ठु हो जाती है, सुंदर। आपको क्या कहना है और क्या नहीं कहना आप सीखते हैं कब, जब गुरुजनों के सन्निधि में रहते हैं। सदाचार आता है, सद्गुण आता है, विवेक आता है। तो व्यास जी ने सब जान लिया और मन में विक्षेप उत्पन्न हो गया। जैसे नारद जी के मन में विक्षेप उत्पन्न हुआ, सनकादिक मिले, उन्होंने कहा नारद जी आपके मन को एक रोग हुआ है और आप जानते भी नहीं। बोले कैसा रोग? बोले आपको शब्द विक्षेप हो गया है। शब्द का भी विक्षेप होता है? बोले शब्द का विक्षेप अत्यंत सूक्ष्म है। यहां कोलाहल होने लगे तो प्रयास करा के उसे दूर कराया जा सकता है। एक व्यक्ति यहां पर कुछ अकारण बोलने लगे तो उसे मौन कराया जा सकता है, उस विक्षेप को दूर किया जा सकता है। आप मुझे सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं, आपके मन में कोई कोलाहल होता हो, आप उसे एकदम से दूर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सूक्ष्म विक्षेप है, वो शब्द का विक्षेप है। तो फिर बोले क्या किया जाए? तो सनकादिक ने कहा अब इस शब्द विक्षेप की औषधि है कि सब कुछ भूलकर एक बार आप केवल नाम पर केंद्रित हो जाइए, केवल नाम ग्रहण करिए। क्या करूं? वीणा थमा दी नारद जी के हाथ में। बोले अब बस केवल गाइए, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। और बड़ी प्यारी बात रैदास कहते हैं, ऊंच नीच घर अवतरे पर रहे संत का संत। संत अपनी एक एक क्रिया से, अपनी एक एक चेष्टा से, संत अपने एक एक आचरण से पथ प्रशस्त करता है। महादेव ने भी ऐसा किया, 100 करोड़ श्लोक की रामायण रची, 100 कोटि विस्तार की रामायण रची। देवताओं ने, ऋषियों ने, असुरों ने कहा अब हमें दे दीजिए। महादेव ने कहा सब ले जाइए, एक श्लोक बच गया। और वो श्लोक भी कौन सा था? अनुष्टुप छंद था, उसमें 32 वर्ण होते हैं। तो देवताओं ने कहा ये भी हमें दे दीजिए। औंढरदानी ने वो भी दे दिया, कहा कि आप सब ले जाइए, बस ये 2 शब्द मेरे पास में रहने दीजिए। देवताओं ने कहा महादेव अब दीजिए मत, बता तो दीजिए ये 2 शब्द क्या हैं। महादेव ने राम कहा और समाधि में पहुंच गए। बिल्कुल यही विधि सेवक जी महाराज कहते हैं, एक शब्द हरिवंश नाम राख्यो समीप। बड़ा सुष्ठु संकेत दिया है, प्रेम मूल यह नाम है। अटपटी बात है, क्योंकि प्रेम सबका मूल है। जो कुछ प्रकट हुआ है प्रेम से ही प्रकट हुआ है और एक दिन प्रेम में ही विलीन हो जाएगा। मैं ऋषिकेश में था, एक वेदांती महात्मा मुझसे बोलने लगे, बोले ब्रह्म को प्रेम क्यों कहते हैं? आप ब्रह्म को प्रेम क्यों कहते हैं? सब कुछ ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म में विलीन हो जाएगा। आप ब्रह्म को प्रेम कह के भ्रम मत उत्पन्न करिए। ब्रह्म को प्रेम क्यों कहते हैं? मैंने कहा महाराज कुछ ऐसा है, आपको फीका अच्छा लगता है, हमें मीठा अच्छा लगता है, इसीलिए आप ब्रह्म कह लीजिए, हम थोड़ा मीठा करके प्रेम कह लेते हैं। आपको फीका अच्छा लगता होगा, लगता रहे। महाप्रभु कह रहे रहो को काहू मन ही दिए। हमारा किसी से विरोध नहीं है। मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, मैं शपथ करूं तृण छिए। और एक और बात आपको निवेदन करूं बाप, यहाँ प्रिया जी के 4 चरणों का भजन कहीं कर रहे, कितना विवश हृदय होगा महाप्रभु का, जब कहते हैं जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा वैकुंठे नरकेथ वाम गतिर नान्यास्तु राधाम बिना। राधा 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 राधा। जागृत स्वप्न सुषुप्ति में पद पंकज राधिका के अवलोकों, स्वर्गन नरकन में गति नाही बिना जो बिहारिन नाम के मोकू। प्रेम आपको निर्णय लेने की सामर्थ्य देता कहाँ है? प्रेम संभावना कहाँ रखता है कि आप निर्णय ले सके? प्रेम अपना निर्णय स्वयं लेता है। अहेरिव गति प्रेमणः स्वभाव कुटिला भवेत्। प्रेम की अपनी गति है, वो अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करता है। और एक और बात आपको कहूं, प्रेम मार्ग बनाता नहीं। कोई पूछे प्रेम का मार्ग क्या है? प्रेम का कोई मार्ग नहीं है, प्रेम मार्ग बनाता नहीं। प्रेम जहां पग धरता है वहां पथ बन जाता है, प्रेम जहां पैर रखता है वहां रास्ता बन जाता है। ये प्रेम की अतुलित सामर्थ्य है।
इसीलिए समझ सके ना लोग सयाने, इश्क का रुतबा इश्क ही जाने। प्रेमी की अपनी एक परिसीमा है, वो उसी में सुस्थित रहता है। इसीलिए श्री महाप्रभु कहते हैं कि रसम राधायामा भजति किल भावम ब्रजमणौ रहस्य तद्यस्य स्थितिरपि न साधारण गति। तो बोले अच्छा तो ठीक है, आपको मीठा अच्छा लगता है, लेकिन आप जो कहते हैं वो कहीं वेदों में तो है नहीं। आप जो बात कहते हैं, जो आप रस वैभव की चर्चा करते हैं, वो कई वेद शास्त्रों में तो है नहीं। तो मैंने कहा ये उनका दुर्भाग्य होगा, हमारा इसमें क्या दोष है? हमारे आचार्य ने हमारे लिए प्रकट किया है। नागरीदास कहते हैं बिलसिए खसम को कमायो। वेद के पास सामर्थ्य नहीं है, इसीलिए महाप्रभु का हृदय उद्घोषणा करता है, यद वृंदावन मात्र गोचर महो न श्रुतिकम शिरोप्यारोढ़ क्षमते न यद शिव शुकादीनाम तो यद ध्यान अगम। कोई नहीं जानता। और महाप्रभु तो एक अतिशयोक्तिपूर्ण वाक्य कहते हैं कि गोविंद प्रिय वर्ग दुर्गम सखी वृंदैर्नालक्षिता। आप और मैं ब्याहुला गाते हैं तो ब्याहुला कहां पर आकर विश्राम लेता है? सहचरी कौन सा सुख ले रही है? गोप गोपिन आदि दुर्लभ तिहि सुख ही दिन प्रति। कभी आपने देखा कि आपने खाया हो और आपके प्रेमास्पद का हृदय तृप्त हुआ हो? संसार में ऐसा नहीं होता बाप, ऐसा नहीं होता। और मैं तो कहता हूं कि भक्त और भगवान हो तो भी ऐसा नहीं होता। श्री कृष्ण अंतर्हित हो गए, अंतर ध्यान नहीं, श्रीमद् भागवत में अंतर्हित शब्द का प्रयोग है। श्री कृष्ण अंतर्हित होते हैं और गोपी व्याकुल हो जाती है। हो सकता है श्री कृष्ण का सुख हो इसमें, लेकिन गोपी व्याकुल है क्योंकि गोपी को कृष्ण चाहिए। और फिर कैसे? प्रत्येक गोपी को अपने कृष्ण चाहिए, ऐसा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और ये बात मैं चुनौतीपूर्ण वाक्य के साथ कह रहा हूं, ऐसा कहीं देखने सुनने को नहीं मिलेगा। लालन पर बरसो सुख में लालन पर बरसो सुख में दीजो मोहे नेह रस गो। सहचरी कह रही है, हे प्यारी मेरी ओर देखिए भी ना, लालन पर बरसो सुख में आप अपने रूप रस की वर्षा प्रियतम की उस चिर तृषित भूमि पर करिए। श्री लाल जी का हृदय कैसा है? जहां चिरंतन तृषा है, कभी न मिटने वाली तृषा। आप अपने रूप रस की वृष्टि वहां करिए, आपका रूप रस बरसेगा लाल के उस हृदय पर और भीगूंगी मैं। लालन पर बरसो सुख में लालन पर बरसो सुख में दीजो है नेह रस बोरी। दीजो है नेह रस बोरी। दीजो है नेह रस बोरी। ये अभिलाष लड़ती मोरी। ये अभिलाष लड़ती मोरी। तुम लालन संग मुदित विराजो। तुम लालन संग मुदित विराजो। मोहे करो मुख चंद्र चकोरी। मोहे करो मुख चंद्र चकोरी। पगनी सगम पनि द पनि रे सनि द पद म प म ग रे नि ग रे सनि ग रे सनि ग रे स। ये अभिलाष लड़ती मोरी। ये अभिलाष लड़ती मोरी। और इस प्रकार सत्संग की कृपा से आप पहुंचे, आप यहाँ, फिर वृंदावन अपना गुण अपना प्रसाद प्रदान करेगा। और वृंदावन की यहाँ की वायु में, यहाँ के रजकण में
एक ऐसा स्पंदन अंतर्हित है छिपा, दिखता नहीं। जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए, दिखता नहीं पर है। संसार दिखता है पर है नहीं, यहां रस दिखता नहीं पर है। और ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार, दिखता नहीं पर है। लाडली दास जी सुधर्म बोधिनी में कहते हैं, जो है सो दिसत नहीं और जो दिसत है ना, इसी का नाम माया है तो नहीं पर भासती है तो नहीं पर बांधती है। सुनो तात ये अकथ कहानी, देखी सुनी न जात बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। यही माया है कि जो है सो दिसत नहीं और जो दिसत सो नाई। इसीलिए आपसे निवेदन करता हूं, संसार के सुख में भी आप भटकेंगे और वृंदावन में भटक कर भी आप सुख पाएंगे। यहां पर भटकने में भी सुख है। हो सकता है आपको थोड़ा सा शारीरिक कष्ट हो जाए यहां। कल भी मुझे बहुत लोग कह रहे थे बाद में, बोले महाराज जी जगह ही नहीं मिली बैठने की, वापस जाना पड़ा। आपने बड़ा कष्ट सहा है। अब मैं इसके लिए क्या कहूं, आपको धन्यवाद कहूंगा तो छोटा शब्द लगेगा, इसलिए मैंने कहा धन्यवाद नहीं कहूंगा, पर इतना अवश्य आपसे कह देता हूं कि ब्रज का ठाकुर, ये मेरे नहीं, ये पंडित बाबा के वाक्य हैं कि ब्रज का ठाकुर रुलाता तो है, लेकिन वो आपके एक एक अश्रु का मोल भी चुकाता है। थोड़ा सा कष्ट आपको हो भी जाए कोई बात नहीं, आइए। डोंगरे बापा कहते थे, आप थोड़ा सहिए, तरोरपि सहिष्णुना। जैसे मैंने कहा ना, प्रेम निष्कामता के पात्र में ठहरता है और निष्कामता के पात्र को तपाया जाता है सहिष्णुता की अग्नि में। तरुसम सहनशीलता होए। सेवक जी कहते हैं सहत सह। आप ये मत सोचिए आपने सहा है, आपने सहा है और किसी ने देखा नहीं, किसी ने कहा नहीं। जो तरसता है उस पर घनश्याम बरसता है, ये उसका स्वभाव है। और वैसे भी आप देखिए, जेठ का महीना आने वाला है, फिर आषाढ़ आएगा। आषाढ़ का महीना आते आते तो आपको प्रतीक्षा होने लगेगी सावन और भादो की, कि कब मेघ बरसे और ये त्रिषित धरा उस जलधारा को आत्मसात करके परिपूर्ण हो जाए, हरी भरी हो जाए। ठीक ऐसे ही थोड़ा सा सही है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। ये साधक का गुण है, थोड़ा सा सही है। आपने सहा है, व्यर्थ नहीं जाएगा। आपने यदि सहा है तो व्यर्थ नहीं जाएगा। कोई है जिसका स्वभाव है, जिसने दुख भेजने में देर नहीं की, वो सुख भेजने में भी विलंब नहीं करेगा। हाँ, पर एक शायर कहता है, वजूदे खार क्या है, बस गुल से नजरों का फिसल जाना। दृष्टि राधा वल्लभ लाल पर रखिए, दृष्टि वृंदावन धाम में रखिए, भटक कर देखिए यहाँ की गलियों में। आज तक आप मैं भटके हैं अपने सुख के लिए, एक बार श्री प्रिया जी के चरण चिन्हों का अन्वेषण करने के लिए भटकिए। मैंने कल भी कहा था, मेरा वाक्य नहीं है, व्यास कह रहे हैं, नाच गाए रास ही मिले बस वृंदावन व्यास। कि वृंदावन के गलियों में डोलते भटकते हरि पाए मैं लोल कचैया, मुझे श्यामा श्याम मिल गए। और कुछ तो वृंदावन धाम देता है, क्योंकि यहां के रसिकों ने तो आश्चर्यपूर्ण आचरण करके दिखाया है। आश्चर्यपूर्ण आचरण कि जो पे हित कृष्णदास प्रभु सीमा तज बाहर हुई, तोहू ना जाऊं यह सांची मनमानी को, रहो कुंज द्वार दो खेलत सुकुमार, जहां झल